फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल फॉर्म इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देने के बाद देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप 12th में हैं और आगे की पढ़ाई अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हैं तो उसका एडमिशन रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 22 से पहले यानी 2021-22 सेशन तक होता क्या था कि आपको देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेशन 2022-23 से यानी पिछले साल से एक नया रूल आया गया कि एक कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट लाया गया, जिसको शॉर्ट में CUET कहते हैं। उस एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा देश के अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए रखा गया। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार क्या हुआ है कि आपके जो प्राइवेट है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है या जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी एडमिशन लेने के लिए CUET का एग्ज़ाम देना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप 12th में हैं और उसके बाद आप देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किस किस यूनिवर्सिटी के लिए ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लाया गया है और उसका आपको कब तक फॉर्म भर सकते हैं, ये सारा जानकारी वीडियो में हम दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको CUT.samarth.ac.in जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आना है और यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको कि कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ को इसमें रखा गया है। तो देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन है यूनिवर्सिटीज़ करके, तो यूनिवर्सिटी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ऐसे हम इसको देखते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का जो टाइप है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, यानी देखिए ICAR को भी रखा गया है इसमें। और उसके बाद है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू, AMU, अली जामिया, इन सभी के लिए अलग से होता था, लेकिन देखिए इसको CUT में रख दिया गया है। ये पिछले साल से ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितना था ये पिछले साल से ही इसमें रखा गया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये जितना भी यूनिवर्सिटी अभी हम नाम लिए हैं ये सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पिछले बार यही सब यूनिवर्सिटी को रखा गया था मेन करके, ठीक, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी था। अब देखिए, इस बार से स्टेट यूनिवर्सिटी को भी रख दिया गया। पिछले बार जो एडमिशन हुआ है 2022-23 में जो एडमिशन हुआ है ग्रेजुएशन का और PG का, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो हुआ है, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी जो था वो अपना अपना डेट निकाला था, अपने तरीक़े से एडमिशन लिया था। लेकिन इस बार स्टेट यूनिवर्सिटी भी CUET के द्वारा ही एडमिशन लेगा। देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी में कौन कौन है देख लीजिए। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, कॉटन यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंड इंटरप्रीनियरशिप यूनिवर्सिटी,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पैरेड ग्राउंड जम्मू, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसका भी अपना अलग सेपरेट एग्ज़ाम होता था लेकिन इसको भी CUT में रखा गया है। हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कोल्हान यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबाई फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, विक्रम यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ये सारा स्टेट यूनिवर्सिटी था। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है। देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी नहीं होता है लेकिन कॉलेज को ही सारा अधिकार दे दिया जाता है कि आप फी स्ट्रक्चर क्या रखना है, आपको रिजल्ट देने का, सर्टिफिकेट देने का सारा अधिकार दे दिया जाता है उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो वही है। देखिए अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन चिन्मया विद्यापीठ, उसके बाद है दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बेंगलुरु, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑटोनोमस, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और उसके बाद गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद है गुजरात विद्यापीठ, गुरुकुल कांगरी, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कोनेरो, उसके बाद है लक्ष्मिया एजुकेशन फाउंडेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लिंगिया विद्यापीठ, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, द गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट DTBU, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस TISS, उसके बाद है शोभित यूनिवर्सिटी, विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, येनेपोया यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी था। अब देखिए कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको भी CUT के अंदर लाया गया है। पहले इन सभी में भी आपका सेपरेट एग्ज़ाम होता था, सेपरेट तरीक़ा से एडमिशन होता था, ठीक ना। उसके बाद जैसे कि इसमें एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, गुरुग्राम, ग्वालियर, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, एमिटी यूनिवर्सिटी का ये 6 कैंपस को रखा गया है। उसके बाद आगे है अपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, BML मुंजल यूनिवर्सिटी, बहरा यूनिवर्सिटी, शिमला हिल्स, ASBM यूनिवर्सिटी, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, चाणक्य यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम NCR, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गीता यूनिवर्सिटी पानीपत दिल्ली NCR हरियाणा, GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, IS यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी ईटानगर, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, IILM यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, IIMT यूनिवर्सिटी, फिर है ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, KK मोदी यूनिवर्सिटी, जॉय यूनिवर्सिटी झारखंड, राय यूनिवर्सिटी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, कर्णावती यूनिवर्सिटी, लोहित एकेडमी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मंगलयाथन यूनिवर्सिटी जबलपुर, मानव रचना यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मंगलयातन यूनिवर्सिटी अलीगढ़, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NIIT यूनिवर्सिटी, NIC MAR यूनिवर्सिटी पुणे, MBN यूनिवर्सिटी, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, नोएडा यूनिवर्सिटी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, संस्कृति यूनिवर्सिटी, संगम यूनिवर्सिटी, RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, सुलिनी यूनिवर्सिटी, श्री खुशाल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़, सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी सिक्किम, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, सुशांत यूनिवर्सिटी, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर, SRM यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थाना, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड
यूनिवर्सिटी प्रयागराज, द ICFI यूनिवर्सिटी सिक्किम, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की, ठीक है। उसके बाद है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, UPES देहरादून और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स ये सारा यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, वो आपका CUET के द्वारा ही, जो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें जो रैंक आएगा उसके बाद उसका काउंसलिंग होगा, तो उसके द्वारा ही आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन नहीं होगा या ये अपने तरीक़े से एडमिशन नहीं लेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कह रहा है कि हम अलग से भी एडमिशन लेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ है वो CUET के द्वारा ही एडमिशन इस बार लेने वाला है। तो फ्रेंड्स इस बार जो एग्ज़ाम का डेट है, मतलब जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 12 मार्च तक है। तो आप अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत आएगा आपको भरते टाइम कि मान लीजिए कि आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, ठीक। तो अब देखना आपको ये चीज़ है, आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे सर्च करके चले जाना है और उसमें देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है डिग्री प्रोग्राम कोर्स ऑफर डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप टू द प्रोग्राम, और उसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो मान लीजिए कि आपको वी वोकेशनल, मान लीजिए कोई दूसरा देख लेते हैं कोर्स, मान लीजिए आपको BA ऑनर्स करना है संस्कृत के लिए, तो आप जो फॉर्म भरिएगा वहाँ पे आपको कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना है। तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट है। तो मान लीजिए किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का भरना है, तो इस तरीके से आपको जाकर अपना कोर्स आपको कौन सा अप्लाई करना है, उसमें कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना है, वो आपको इस तरीके से उस यूनिवर्सिटी में जाके आपको देखिए बैक करके दिखा देते हैं। मान लीजिए अलीगढ़ का दिखा है, आपको भरना है दूसरा यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए सेंट्रल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भरना है BHU का, तो आप BHU में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए BA ऑनर्स सोशल साइंस, मान लीजिए सोशल साइंस के लिए आपको करना है, तो सोशल साइंस में आपका सब आ जाएगा, ठीक। इसमें अलग अलग करके नहीं दिया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सोशल साइंस है, तो इसमें बताया है कि आपको सेक्शन 1A जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ एक ऑप्शन होगा सेक्शन 1A, तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट देना है, हिंदी इंग्लिश आप जो भी देना चाहते हैं। और सेक्शन 3 जो रहेगा वो जनरल टेस्ट रहेगा। तो ये 2 पेपर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा BA ऑनर्स सोशल साइंस के लिए। उसके बाद आप BA LLB के लिए भरना चाहते हैं, तो देखिए सेक्शन 1 में आपको हिंदी या इंग्लिश को एक पेपर रख लेना है, और वहाँ पे एक सेक्शन 2 होगा, उसमें आपको लीगल स्टडीज़ रखना है, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट रखना है। तो ये आप ऑप्शन वहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि आप 2 यूनिवर्सिटी का फील कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कॉमन मिल जाता है, तो आपको 2 जगह नहीं भरना है, आपको उसको सेम एक ही सब्जेक्ट देना है, तो आपका दोनों जगह काम करेगा। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। ये सारा यूनिवर्सिटीज़ का था। तो इस बार आपको एडमिशन कहीं भी लेना है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सारा यूनिवर्सिटी में आपको इस बार इंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा ही एडमिशन मिलने वाला है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो हम यही कहेंगे कि आप फॉर्म भर लीजिए, 12 तारीख ही इसका लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, आपको जानकारी देना था कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि क्या हमको भी CUET देना है। तो CUET सभी को देना है, तो इसलिए वीडियो को मैं बनाया हूँ। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी मिल सके। और अगर आपको कोई किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।